हेलो व्यूअर्स, वापस से आपका स्वागत है ईजीपीजी प्रेजेंट प्रॉपर्टी गुरु में, जहां हम आपको डिफरेंट डिफरेंट ओनर्स की अलग अलग कहानियां बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक पीजी स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने उस पीजी को रन किया और कैसे आज वो सक्सेसफुली उस पीजी को कम से कम टाइम देके एक ऑटोमेटेड तरीके से रन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ चिराग शर्मा जी हैं दिल्ली से, जो कि अशोक विहार में और नॉर्थ कैंपस में अपना पीजी चला रहे हैं, पिंक बाय शर्मा पीजी की तरफ से। और 2012 से ये पीजी चला रहे हैं। पीजी बिजनेस के अलावा स्टॉक मार्केट में भी ये काम करते हैं और पीजी बिजनेस जो है वो एक ऑटोमेटेड तरीके से ये चला रहे हैं, जिसमें कि ये कम से कम टाइम देके बहुत ही अच्छी क्वालिटी अपने टेनेंट्स को देने की कोशिश करते हैं। और हमारे ईजीपीजी ऐप के थ्रू ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट से अपने पीजी को एक स्मार्ट तरीके से एक स्मार्ट ओनर की तरह चलाते हैं। तो मैं स्वागत करूंगा शर्मा जी का हमारे इस शो में और शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन देने के लिए। हाँ जी, अब बताइए। सर, जैसे कि हमें पता है कि आप 2012 से अपना पीजी बिजनेस चला रहे हैं। तो सर 2012 में कहाँ से आपकी ये स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे पीजी बिजनेस और क्यों? ये मैं इससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था। ओके। मैं फ्लोर्स बना के हम सेल करते थे नॉर्थ दिल्ली में, अशोक विहार में। तो मेरे फादर नहीं है, 2009 में एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी मदर ना घर में अकेले खाली बैठी रहती थी। तो मेन पर्पस पीजी खोलने का यही था कि मेरी मदर को कोई काम मिल जाए ताकि वो थोड़ी बिजी हो जाए। हमने 20 बच्चों से शुरुआत की थी 2012 में। अभी लॉकडाउन से पहले तक हमारे पास करीबन 250 बच्चे थे और अभी हम वापस अब शुरुआत कर रहे हैं। अब नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। अभी हम 6 पीजी रन कर रहे हैं। 6 पीजी। सर कौन कौन सी लोकेशन पे आप पीजी रन करते हैं अभी? ये हमारा बेसिकली मेन हम नॉर्थ दिल्ली में है। ये सत्यवती कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हमारे 3 हॉस्टल्स हैं। वो हमने शर्मा गर्ल्स हॉस्टल के नाम से वो हमने शुरुआत की थी। उसके बाद फिर हमारे पास कमला नगर में 2 हॉस्टल हैं, जिनका नाम हमने पिंक बाय शर्मा पीजी करके हमने वहां रखा था। तो सर मतलब जैसे 2012 में आपने स्टार्ट किया, 40 लोग, आपने बताया 40 बच्चों से आपने स्टार्ट किया। 40 या हमने 20? 20 बच्चों से स्टार्ट 20 किया बच्चों से था। आपने स्टार्ट किया। तो 20 हाँ। बच्चों से जब स्टार्ट किया तो सर कहाँ ये आइडिया आया कि अब इसको एक्सपेंड करते हैं? कहाँ आपको जाके लगा कि यार अब इस चीज को एक्सपेंड जब लगा कि चीजें कंफर्टेबली हो रही हैं। शुरुआत में हमें कुछ आइडिया नहीं था कि बच्चों को किस तरीके से हमें क्या चीज प्रोवाइड करनी है। जैसे जैसे बच्चे आते रहे, बच्चों ने अपनी रिक्वायरमेंट बताते गए कि हमें ये भी चाहिए, इस तरीके से रूम होना चाहिए सब। तो हम उसको आगे बढ़ाते रहे। हमें लगा कि हाँ, अच्छी अर्निंग भी अच्छी है, बच्चों को बस सर्विस अच्छी देनी है, खाना अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए और आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए बच्चे से। तो सर उसी के मतलब साथ हम 2012 में जब 20 बच्चों से स्टार्ट किया, तब कुछ चैलेंजेस भी फेस किए होंगे आपने, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे, ऐसा हाँ, नहीं? स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं था कि किस तरीके से बच्चा आएगा कैसे। हमें पता था कि दिल्ली में बच्चा पढ़ने आता है और वो फिर पीजी के लिए ढूंढता है। फिर हमें धीरे-धीरे हमने एडवर्टाइजमेंट किया, जस्ट डायल को कांटेक्ट किया। वहां से शुरुआत में ये गूगल पे तो अब आने लगा है कि आजकल हम ये जो चलाते हैं, ये एसईओ और ये सब रन करते हैं ना, गूगल पे बच्चा सर्च करता है। इससे पहले जस्ट डायल के थ्रू हमने काफी बिजनेस किया। फिर हमने होर्डिंग्स लगाई कॉलेज के बाहर जाके, खुद जा जाके हमने प्रमोशन किया कि बच्चों को पता चले कि यहाँ पे पीजी है। शुरुआत में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने क्लाइंट को बताएं कैसे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी सर। हाँ जी। तो मतलब जब 2012 में आपने पीजी स्टार्ट किया, तब पीजी आप लीड्स तब आप इस तरीके से जस्ट डायल वगैरह से करते थे। तो 2012 से 2021 तक ये पीजी जो आपका फिल करने का प्रोसेस होता है, वो कैसे-कैसे बदला? सर वो धीरे-धीरे हमें पता चलता रहा कि ये भी मोड है बच्चों को पता करने का कि कॉलेज में जाके, कॉलेज में अंदर फोटोस्टेट्स की दुकान होती है। उनको बोला कि वहाँ पैम्फलेट लगाए कि अगर बच्चा आता है, एडमिशन का प्रोसेस जब होता है उस टाइम पे वहाँ पे बाहर लड़के खड़े करे अपना कार्ड लेके। उस तरीके से हमने किया और अब इस सिचुएशन पे थे हम कोविड से पहले कि बच्चों के थ्रू ही बच्चे आ रहे थे। क्योंकि ये काम ऐसा है हमारा कि अगर हम किसी जैसे एक बच्चा आता है वो 3 से 4 साल मिनिमम रह के जाता है। अगर हम उसको अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो अपने आप रेफरेंस के थ्रू बच्चे आएंगे। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कोविड से पहले आप 250 250 के आसपास बेड्स तक पहुंच गए थे। सर 2020 में कोविड आया, तो उस पोजीशन में जहां पे कोविड आया उसके बाद मतलब आपने कहां से फिर एक नया स्टार्ट लेने की कोशिश करी? सर अभी तो हमारे साथ अभी राइट नाउ भी हमें अभी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि क्या हुआ, जो सेकंड वेव आई उस टाइम पे हमने अपने सारे हॉस्टल्स रीओपन किए, उसमें रिनोवेशन कराई क्योंकि प्रॉपर्टी बंद होने के बाद ना उसमें काफी सारे दिक्कतें आई हमें। जी सर।
क्योंकि बंद में जो चीज एक रनिंग कंडीशन में होती है ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर 1 साल के लिए भी कोई चीज बंद हो जाती है, तो उसको वापस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी फंड्स लगे, काफ़ी मेहनत लगी। हमने लास्ट मार्च में वापस चालू किया था। अब वापस कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो हम वापस साफ-सफाइयाँ करा रहे हैं। जो रूम्स में कहीं में किसी में पेंट की प्रॉब्लम है, किसी में सैनिटरी की प्रॉब्लम है, अब वापस वही चीज़ें करा रहे हैं। बट इस बार हम थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सब पैसा लगाया, सब लगाया, बच्चे नहीं आ पाए। बट अब वापस कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो अब हम कर रहे हैं वापस दोबारा। ओके, फिर से एक नया जोश आपके अंदर आ रहा है। हाँ, वापस अ, करेंगे, कोई बात नहीं। ये तो पर तो सर अब ये है जैसे ना, लास्ट लास्ट टाइम तक सबको वैक्सीन नहीं लगी थी, ना हमारे स्टाफ को लगी थी, ना बच्चों को लगी थी। जी बच्चे सर। भी परेशान हो रहे हैं अपनी-अपनी जगहों पे। हुँ। हाँ जी, तो सर जैसे 2012 से आपने स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे, हाँ धीरे-धीरे जी। आपने पीजी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। एक ऐप की ज़रूरत कहाँ से पड़ी सर आपको? एक ऐप सर, जो ऐप आपको की ज़रूरत मेरे को तब पड़ी जब हमारा बिज़नेस एक्सपेंड हुआ, हुँ, तब हमें हर चीज़ ना मैं एक्सेल पे मेंटेन करता था। सारे मेरे एक्सपेंसेस, मेरा कौन-सा रूम खाली है, कौन से हुँ, बच्चे ने रेंट दिया है, नहीं दिया है, किस बच्चे का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, नहीं आया है, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ऐप के थ्रू हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा सीधा अपना ऐप पे लिखता है कि मैंने ये रेंट पे किया है, उसको वहीं रिसिप्ट मिल जाती है। उसमें बच्चा अगर कहता है, बच्चे को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना है, तुरंत ऐप के थ्रू देख सकता है। उसको हमारे पूरे हफ्ते का मेन्यू देखना है, तो वो पूरा ऐप के थ्रू देख सकता है। मतलब सारी चीज़ें मतलब एक सुलझ ऑटोमेटेड तरीके की मतलब ज़रूरत पड़ गई थी आपको। हाँ, ऑटोमैटिक तरीके से हो रही है और ये ज़रूरी भी है। ओके सर। सर तो ईजी पीजी के बारे में कहाँ से पता चला आपको? ये आपके हैं, क्या कहते हैं सर, मैं नाम भूल रहा हूँ। क्या वो मेरे पास आए थे नॉर्थ कैंपस में। अब से हुँ, मेरे ख्याल से इन बातों को 3 से 4 साल हो गए हैं। ओके। मेरे को तो नाम मतलब याद नहीं आ रहा है आपके। मनीष जी, मनीष जी, हाँ, मनीष जी आए थे मेरे पास। तो मतलब आपको 3 से 4 साल से आप ईजी पीजी का ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आई थिंक कुछ 4 साल हो गए हैं। ओके। सर तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमसे भी फीडबैक लिया कि इस चीज़ में क्या अपग्रेड कर सकते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जी सर। क्योंकि ऐप जब तक हमारी मतलब जो पीजी ओनर फ्रेंडली नहीं होगी, हुँ, तब तक वो कैसे काम करेगी? बिल्कुल तो सर। उसके लिए उनको हमारा फीडबैक चाहिए कि आप ये चीज़ चेंजेस कीजिए, ये कीजिए। हुँ। तो मतलब आप तो सर जैसे 4 साल से ये ऐप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप जो हमारे स्टार्टिंग में जिन लोगों ने हमारा ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया था, आप उन हाँ, लोगों में से एक हैं। मैं स्टार्टिंग में तो फर्स्ट सर फ़ोन। मतलब आप बहुत अच्छी तरह से ऐप को समझते हैं, आपने ऐप के अपडेट्स को देखा है, हाँ, हाँ, कैसे-कैसे बिल्कुल, चीज़ें चेंज बिल्कुल, हुई हैं। बिल्कुल, सब देखा है। तो सर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी होंगी ऐप के अंदर, फेवरेट फीचर आपका क्या रहेगा इस ऐप के अंदर हमारे? जी, सर, जी। फेवरेट फीचर ये होता है कि कभी भी कोई हमारे पास लीड आती है ना, हुँ, हुँ, तो मेरे को बेस्ट ये लगता है, जैसी लीड आई मैं उसको एक अलग जगह पे सेव कर पाता हूँ और हुँ। उसको मैं मार्क कर पाता हूँ कि इस लीड से मैंने क्या बात की है, क्या नहीं की है, और उनको एक वेलकम नोट वहीं से भेज पाता हूँ। जी सर, तो एक लीड मैनेजमेंट क्योंकि आपका मेरे को नहीं फेवरेट तो है। व्हाट्सएप पे सेव करके फिर अलग से लिखना पड़ता था, वो वहीं से सीधा डायरेक्ट चला जाता। अ, तो सर जैसे अब लीड्स आपके पास आती हैं, आप उन्हें बताते हैं कि आप एक स्मार्ट तरीके से पीजी चला रहे हैं, एक स्मार्ट ऐप की तरीके से आप पीजी चला रहे हैं। तो लीड पे इसका क्या इंप्रेशन पड़ता है? क्या लीड थोड़ा आपके पीजी की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है? वो जल्दी कन्वर्ट होने की कहीं न कोशिश कहीं कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है कि सबको पता है कि आज की डेट में सबको डिजिटली होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम हुँ, भी अपना काम करने का तरीका बदल रहे हैं धीरे-धीरे। जी सर। जिस क्योंकि तरीके से सर हम 7-8 साल पहले काम करते थे, उस बिल्कुल तरीके से नहीं कर रहे हैं अब सर। एक तो थोड़ा-सा। सर आपकी जो मार्केट है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि नॉर्थ कॉम्पिटिशन यार, कैंपस कॉम्पिटिशन तो सब हर काम में होता है, हर जी बिज़नेस में सर, होता है। बट ये है बहुत ना, आप अगर बेस्ट सर्विस हाँ सर्विस जी। अच्छी दे रहे हो ना, तो फिर आपको कॉम्पिटिशन से कोई मतलब ही नहीं। ओके सर, तो वही मैं उसी उसी चीज़ पे आ रहा था कि हाँ, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इस सर्विसेज़ में आप जो डिफरेंट करते हैं अपने एरिया में बेसिकली खाना अच्छा, साफ-सफाई, पढ़ने का माहौल। ये 3 चीज़ें मेन बच्चे को चाहिए होती हैं, और क्योंकि लड़कियाँ होती हैं तो उनको एक सेफ्टी इश्यू भी पेरेंट्स को बहुत होता है। हुँ, हुँ, तो ये 3-4 चीज़ों पे हम मेन ध्यान देते हैं। ओके सर। तो सर जैसे कि कई बार ऐप में कोई कंप्लेंट आपको आती होगी, कई बार हाँ, बग्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत आ तो जाती है, तो सीधा सीधा बात करी मनीष से, वो तभी की तभी रिज़ॉल्व हो जाती है। ओके मतलब कितना टाइम 5 से 10 मिनट? हाँ, हाँ, हाँ। ओके सर। तो सर जैसे कि ऐप में पिछले 4 साल में बहुत सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस में कुछ चीज़ें हो सकता है आपके काम की भी निकली हों, कुछ चीज़ें हो सकता है आप यूज़ हाँ, ना करें हों। तो आपको हाँ क्या जी। लगता है कि कौन-कौन सी चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा अपडेट्स में सबसे ज़्यादा काम आपके कौन-कौन सी चीज़ें आई? अपडेट यही जो इन्होंने मेन्यू का पेज मैंने अपडेट करवाया था कि मेन्यू बच्चों को पूरे हफ्ते का एक बार में दिखाई दे। जी सर, दूसरा, काफ़ी चेंजेस थे, मैं एकदम से मैं बता नहीं पाऊँगा, तो ओके, थोड़ा-सा हम जल्दी इस चीज़ को करेंगे क्योंकि मेरे सामने भी कोई बैठे हैं पेरेंट्स। ओके। अ, हाँ, बस सर अब एक वही चीज़ हम वो लास्ट पूछूँगा आपसे कि सर हाँ जी। ईजी-पीजी को आप मतलब लोगों को रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो नहीं, नहीं, क्या बोल बिल्कुल, के आप मैं तो करते हैं? 100% रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो हमारे काम क जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हुँ, अगर हमें लॉन्ग टर्म काम करना है और हुँ,
अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो इन सब चीजों का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी सर। मैनुअली हम कितना कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने अपना सब कुछ बताया, अपने पीजी के बारे में बताया कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या-क्या दिक्कतें आपको स्टार्टिंग में रही। सर कुछ अपने पीजी के बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चल पाए कि आपका पीजी कहाँ पर है और क्या-क्या चीज़ें आप पीजी में प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा अपने पीजी के बारे में। सर हमारा पीजी मेन हमने स्टार्ट किया था यहाँ अशोक विहार से। यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज और सत्यवती कॉलेज के बच्चे रहते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है, तो मोस्टली जो हमारे पास बच्चे आते हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज के आते हैं। यहाँ मेरी मदर बैठती है। मैंने अपना खुद का हॉस्टल मैंने कमला नगर में बनाया हुआ है। कमला नगर में हमारी 2 बिल्डिंग्स है नॉर्थ कैंपस में, और अपनी तरफ से हमारे पास रेंट 9,000 रुपए से लेके टिल 20,000 रुपए तक रूम है। वो हर पेरेंट्स की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, जिसका जितना बजट होता है, जो जितनी फैसिलिटीज चाहता है उसके हिसाब से हम रूम प्रोवाइड करते तो क्या-क्या फैसिलिटीज़ सर हैं। आप मेन अपने हम पीजी में खाने पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जो खाना देते हैं वो अपनी तरफ से बच्चों को, क्योंकि मेन पीजीज में बच्चे परेशान ही खाने के लिए। तो सर आप और खाने के अलावा और क्या-क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं जब मैं कहूँ कि बच्चे को सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अटैच वॉशरूम होता है सभी रूम्स में। वाईफाई आज की डेट में वाईफाई बच्चे के लिए बड़ा मेन हो गया है, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। जी सर। देन आपका लॉन्ड्री सर्विस इंक्लूड होती है, ड्रॉपिंग फैसिलिटी होती है, बहुत सी चीजें होती हैं। सर बस एक आखिरी चीज़ हाँ। और पूछना चाहूँगा कि कोविड आया, कोविड के बाद अब आपकी कोविड के बाद क्या तैयारियाँ हैं? अब पीजी में आप क्या क्योंकि पहले तो हम नॉर्मल सी कोविड के जगह बाद सबसे मेन तो बॉस ये है कि जो भी बच्चा हमारे पास आए उसको वैक्सीन लगी हुई हो। हमारे स्टाफ को सबको वैक्सीन लग चुकी है, और अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेनी है। हम बच्चों को भी यही ध्यान देते हैं कि भैया अपना ध्यान रखो, जी सर। क्योंकि इसके साथ ही जीना होगा। अब ये सब अब ऐसा नहीं है कि काम बंद हो जाएगा, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, ये सब चीजें शुरू होंगी जी सर। और ये कोविड चलता रहेगा। बिल्कुल, तो वो उसके उसके कोविड के लिए आपने मतलब क्या एक तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए आपके बच्चे को, हाँ, कुछ और खाने देखो एक वगैरह हमने में या कुछ मेस वगैरह में आपने कुछ नई खाने में तो चीज़ें हम कुछ खाने में तो हमें जो हमारे एम्प्लॉइज हैं सबने, जो महाराज है, जो कुक है, उनको वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हो। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, आज आप हमारे साथ चलो, जुड़े और हाँ, हमारे प्रॉपर्टी थैंक यू गुरु सो मच। बने। थैंक यू सर।